नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद ओबरा प्रखंड के गैनी गांव में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जीवन में पहली बार स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बोला है और बिहार सरकार पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड के गैनी गांव में कृषक जमायत विकास मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित कृषक राज्य की स्थापना हेतु कृषक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कृषक राज्य की परिकल्पना और किसानों से जुड़ा था। इस कारण चिराग ने अन्य मुद्दों के साथ खासकर कृषि के मुद्दे को लेकर कुछ ज्यादा ही बिहार की नीतीश सरकार को घेरा। इस दौरान उन्होंने खुद को और पार्टी को किसानों से जोड़ा। अपनी पार्टी के बिहारी फर्स्ट विजन की फिर से चर्चा की। फिर आगे कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे पुरखे हैं। हमारे पुरखों ने समाज की जो परिकल्पना की थी वह आज भी अधूरी है। यदि कुछ मिला है तो वह संघर्षों की बदौलत मिला है। राजनेता पुरखों के सपनों की बात पूरा करने के नाम पर जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। इस कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने भी पार्टी के प्रति अपनी आभार व्यक्त करते हुए ऊंचे शिखर तक ले जाने का आह्वान किया और क्या क्या कहा आपको सुनाते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह ने भी सभा को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा है आपको आंखों देखा हाल सुनाते हैं। तरीके से इन लोगों ने संघर्ष करते हुए आज अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और उसमें कुछ भी सुविधाएं हम लोग को हासिल हुई है तो उसमें हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है, उनका खून पसीना रहा है, उनके संघर्ष रहे हैं जिनको रहते जीवन तक हम लोग को याद रखने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस समाज की उन्होंने कल्पना की थी कि समाज में भाईचारा हो, एकता, बराबरी का एहसास। पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं कोई राजनीतिक चर्चा करूंगा नहीं, पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं क्या वो बराबरी का समाज हम लोग बना पाए। कई ऐसे राजनीतिक दल है, कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए हम लोगों के बीच बंटवारा करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न तरीके की कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लाभ, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष। विभिन्न तरीकों से हम लोग को बांटने का प्रयास किया जाता है, जबकि हकीकत है कि भैया जाति बाद में है, धर्म बाद में है, पहले हम सब बिहारी हैं और बिहारी होने का। यहाँ के किसानों की बदहाल परिस्थिति देख लीजिए, धान की खरीद नहीं होती। पहले तो भाई उपज में कठिनाई, सिंचाई की जिस तरीके से समस्या, साल दर साल आधा बिहार बाढ़ में तो आधा सुखाड़ से प्रभावित है। सिंचाई की अलग समस्या, सिंचाई किसी तरीके से हो गई तो उसके बाद खरीदी की समस्या, खाद की समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमारा प्रदेश जूझता। और उसके बाद किसान भाइयों के हाथों में आता क्या है भैया? ना के बराबर जो सम्मान, जो गौरव हमारे किसान भाइयों, भाई हमारे अन्नदाता हैं। आज हम लोग जीवित हैं क्योंकि हमारे किसान खेतों में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। आज उन्हीं के ही उगाए हुए मेहनत से हम लोग वो अनाज खाते हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा। और इसीलिए साथी ये आग्रह करने आया, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो विकास की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भैया दशकों दिए हैं हमने आपको, दशकों दिए हैं, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी मेरे युवा भाई दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं। क्यों भैया? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। सुना आप लोगों ने? दिल्ली का कोई लड़का लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? क्यों नहीं आता भाई? किस दिन हम एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे? भाई भारत एक साथ आजाद हुआ, दिल्ली बंबई सब में एक साथ आजाद हुए, तो क्यों ये चमचमाते शहर बन गए? और क्यों बिहार प्रदेश अभी भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? उस परिस्थिति को बदलने की जरूरत है। उस परिस्थिति को हम लोग को बदलने की जरूरत है और वो बदल हम लोग तब सकते हैं जब हम लोग एकजुट हैं। ये उंगलियां जब एक साथ आकर मुट्ठी बनती है ना, तो इसकी ताकत के आगे बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। आज
महाराष्ट्र सरकार कृषि रोडमैप पर बात करती है, सिर्फ बात करती है। कृषि रोडमैप लागू हुए 5 साल बीत गए, किसी किसानों के चेहरे पर मुस्कान आया क्या? आज भी खाद के लिए की कालाबाजारी होती है, टैक्स बेड हो चुका है, किसानों का धान खरीदने वाला कोई नहीं, अन्नदाता सड़क पे है। 45% आबादी जहाँ कृषि पर आधारित है, उनके बच्चे स्कूल, कोचिंग, शिक्षण संस्थान में इसी धान को बेच करके जाते हैं। और बताइए, इस धान बहुल धान के कटोरा बोले जाने वाला औरंगाबाद रोहतास पे धान की खरीद हो रही है? नहीं हो रही है। तो ऐसी अव्यवस्था है। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने एक नारा दिया था, जो अन्न वस्त्र उठाएगा अब से कानून बनाएगा। यह भारत वर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। वी टाइम न्यूज के लिए औरंगाबाद से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट।